प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी कक्षा 7 का पुनरावर्तन 2। पुनरावर्तन यानी रिवीजन। जो हमने पहले पाठों में सीखा है उसका पुनरावर्तन यानी रिवीजन हमें यहाँ पे सीखना है। सबसे पहले है शब्दकोश में से शब्द के अर्थ खोजिए। तो मैंने शब्दों के अर्थ लिखे हैं, आपको बताती हूँ। जैसे मंजिल का समानार्थी होगा मुकाम, फिर चाम का चमड़ा, निराला का अनोखा, तरुवर का वृक्ष, इरादा का निश्चय, तराना का गीत, भस्म का नाश, फिर सूप का अनाज, फटकने का छाछ, फिर है चटकाई का तुरंत, उपाधि का होगा पद या खिताब। आगे का प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे पहला है सभी धर्मों का सार क्या है। तो सभी धर्मों का सार यह है कि सबके साथ हिल कर रहना और सबकी सहायता करना। दूसरा है साधु कैसा होना चाहिए। तो साधु है वो सूप के समान होना चाहिए, अच्छा रख ले, यानी अच्छी बातें रख ले और बुरी बातें जाने दे। फिर है विक्रम साराभाई ने विज्ञान के अलावा किन किन क्षेत्रों में योगदान दिया। तो विक्रम साराभाई ने विज्ञान के अलावा वस्त्र उद्योग, कला व शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया। आगे का प्रश्न है गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है। तो गरीब की हाय के लिए मरे हुए भैंस के चमड़े और लोहे का उदाहरण दिया गया है। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारे देश की विशेषता क्या है। तो हमारे देश की विशेषता है विविधता में एकता। तुलसीदास सबसे हिलमिल कर रहने को क्यों कहते हैं। तो बच्चों, तुलसीदास सबसे हिलमिल कर इसलिए को रहने को कहते हैं कि जिस तरह नाव है वो दिशा के विरुद्ध चलती है तो डूब जाती है या टूट जाती है, इसीलिए हमें है वो समाज के अलग अलग लोग हैं उसके साथ हिलमिल कर रहना चाहिए। समाज के जो नीति नियम है उस पर हमें चलना चाहिए। हमारे देश में भांति भांति के यानी अलग अलग भाषा बोलने वाले, पहनावा पहनने वाले, धर्म मानने वाले अलग अलग लोग हैं। तो हमें है वो सबके साथ हिलमिल कर रहना चाहिए। फिर है विक्रम साराभाई के प्रयासों से अहमदाबाद में कौन कौन सी संस्थाएं प्रारंभ हुई। तो विक्रम साराभाई के प्रयासों से अहमदाबाद में भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की स्थापना हुई। फिर है माला में कौन कौन से फूल एक रूप है। तो माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली के फूल एक रूप है। आगे का प्रश्न है परिच्छेद में योग्य विराम चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, ये है एक परिच्छेद है, यहाँ हमें विराम चिन्ह लगाना है। विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहरने का निशान, यानी हमें जैसा वाक्य है उसी तरह थोड़ा रुकना है, ज़्यादा रुकना है, प्रश्न पूछना है, जैसा भी वाक्य है ऐसे हमें विराम चिन्ह लगाने हैं। इस पर जीर्णधन बोला, फिर अल्प विराम और जीर्णधन बोल रहा है इसलिए डबल अवतरण चिन्ह यानी डबल इन्वर्टेड कोमा आएगा। अरे, फिर आश्चर्य चिन्ह, अरे वाह जैसे आश्चर्यचकित करने वाले शब्द होते हैं वहाँ पे आश्चर्य चिन्ह होता। आश्चर्य चिन्ह को हिंदी में उद्गार चिन्ह भी कहते हैं। सत्यवादी सेठ, फिर अल्प विराम, यदि बाज तेरे लड़के को उठाकर नहीं ले जा सकता है, फिर अल्प विराम, तो मेरी 1000 भार की तुला को चूहे कैसे खा सकते हैं। फिर प्रश्नार्थ चिन्ह होगा। तुला यानी जो वजन मापने के लिए होता है वो साधन। अगर तू अपने बेटे को चाहता है, फिर अल्प विराम, तो पहले मुझे मेरा तराजू वापस कर दे, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा पूरा और पूर्ण विराम। आगे है शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो ये शब्द है वो इधर से उधर हो गए हैं, उसको हमें सही ढंग से लिखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाने हैं। जैसे नदी हम बैठ के थे किनारे, तो इसका अर्थपूर्ण वाक्य होगा हम नदी के किनारे बैठे थे। दूसरा है ऊपर है के पेड़ बंदर कितने।
तो इसका अर्थपूर्ण वाक्य होगा पेड़ के ऊपर कितने बंदर है और प्रश्नार्थ चिन्ह। फिर है वणिक रहता एक था किसी नगर में, तो किसी नगर में एक वणिक रहता था। फिर है दो इनका कर हुआ माल सामान लूटा इन्हें वापस, तो इसका होगा इन्हें इनका लूटा हुआ माल सामान वापस दो। फिर है दुनिया करती थी सारी इज्जत उनकी, तो उनकी सारी दुनिया इज्जत करती थी। फिर है नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन करके विधान फिर से लिखिए। तो बच्चों हमें है वो यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उसके लिंग परिवर्तन करने हैं। स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग करना है, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग करके वाक्य फिर से लिखने हैं। फिर हम है वो यहाँ पे लिंग परिवर्तन करेंगे तो फिर यहाँ भी परिवर्तन होंगे। यहाँ है क्रिया, क्रिया में भी परिवर्तन होता है। लिंग में अगर परिवर्तन करें तो क्रिया में भी परिवर्तन होता है। जैसे आज शिक्षक नीलेश से कुछ बात कर रहे थे, तो हम लिखेंगे आज शिक्षिका नीलेश से कुछ बात कर रही थी, तो रहे थे और रही थी क्रिया में परिवर्तन हुआ, जैसे रही और रहे। वह लेखक बनना चाहता है, तो वह लेखिका बनना चाहती है। नौकर आज बहुत देर से आया, तो नौकरानी आज बहुत देर से आई। फिर है नए डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, तो नई डॉक्टर बहुत अच्छी है। डॉक्टर के लिए हम पुल्लिंग में भी डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं और स्त्रीलिंग में भी। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो लड़कियां क्रिकेट खेल रही है। तो बच्चों हमें से है वो लिंग परिवर्तन में ये ध्यान रखना चाहिए कि स्त्रीलिंग में से पुल्लिंग करे या पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग करे तो आगे कुछ और शब्दों में भी हमें परिवर्तन करने होते हैं। जैसे हम ये नहीं लिख सकते कि वह लेखिका बनना चाहता है, हम यही लिखेंगे कि वह लेखिका बनना चाहती है। फिर यही लिखेंगे नौकर आज बहुत देर से आया, तो यही लिखेंगे नौकरानी आज बहुत देर से आई, आया नहीं लिखेंगे। फिर नए डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, तो उसकी स्त्रीलिंग में नई डॉक्टर बहुत अच्छी है, अच्छे का अच्छी हो जाता है। उसी तरह लड़के का लड़कियां करे तो खेल रही है हो जाता है खेल रहे हैं का। तो बच्चों यहाँ पर है वो पुनरावर्तन 2 खत्म होता है। आगे के वीडियो में हम है वो मौखिक कसौटी सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।